Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about previous year solution of common PG entrance test of Odisha. ठीक है? And I want to share some important information for you. If you are preparing for BHU MSc entrance, then for you we upload a previous year solution of BHU MSc entrance question every day at 8 PM. It will helpful for you not only for BHU MSc entrance but also for other exams like CUCT, CPET, SCU, JNU and many more. Okay. एंड आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यदि आप हमारा सीपीटी का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके उसको जरूर चेक कीजिए। ओनली इन 199 रुपीज, ओनली इन 199 उड़ीसा कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन phi equal to x square yz plus 4xz square at the point 1 minus 2 minus 1 in the direction 2 I cap minus j cap minus 2. Your first option is 3 by 27, second option is 27 by 3, third option is 30 by, fourth option is 20. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। स्केलर फंक्शन phi दे दिया है, phi equal to x square yz plus 4xz square। हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा फाई डॉट ए कैप, डेल्टा फाई डॉट ए कैप। तो पहले हमको डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई मीन्स आपको ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो क्या हो जाएगा? आई कैप डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई प्लस के कैप डो फाई बाई डो जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई कैप डो बाई डो फाई ऑफ डो बाई डो एक्स ऑफ डो बाई डो एक्स ऑफ फाई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर प्लस जे कैप डो बाई डो वाई ऑफ फाई क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर प्लस के कैप डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर, 4xz स्क्वायर। आप लोगों को सबको तो डेरिवेटिव पता होगा, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आई कैप डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड कितना हो जाएगा? 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे कैप डो बाई डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड, इसमें y का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इक्वल टू प्लस के कैप डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये कितना 4xz स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 8xz, 8xz, 8xz। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आई कैप 2xyz प्लस 4z स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर जेड प्लस के कैप एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz, 8xz। तो आपको क्या पूछा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। तो डेल फाई निकल गया आपका, तो आपको अभी डेल फाई एट पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1 निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आई कैप 2 इस सबको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको 2 एक्स के जगह 1 वाई के जगह -2 जेड के जगह -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4z स्क्वायर के 4 हो जाएगा प्लस जे कैप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर जेड, एक्स का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू -1 है तो 1 - 1 हो जाएगा प्लस के कैप
ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2 -8। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया 8 i कैप माइनस j कैप -10k। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में वेक्टर कितना दे दिया है इन द डायरेक्शन 2 i कैप माइनस j कैप -2k कैप। तो इसको ए वेक्टर ले लीजिए। ए वेक्टर क्या हो गया 2 i कैप माइनस j कैप -2k कैप। इसको मैं ए वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है डेल्टा फाई डॉट ए कैप। तो आप इसका यूनिट वेक्टर ए कैप निकाल दीजिए। तो ए कैप कितना हो जाएगा ए वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड बाई ए मैग्नीट्यूड दैट क्या हो जाएगा 2 i कैप माइनस j कैप -2k कैप बाई अंडर रूट 4 + 4 + 1 कितना हो गया 2 i कैप माइनस j कैप -2k कैप बाई 3। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द 8.1 -2 -1। तो क्या हो गया फॉर्मूला क्या है डेल्टा फाई डॉट ए कैप। डेल्टा फाई डॉट ए कैप, तो डेल्टा फाई क्या है कितना निकला था डेल्टा फाई का वैल्यू 8 i कैप माइनस j कैप -10k कैप डॉट ए कैप। ए कैप कितना हो जाएगा 2 i कैप माइनस j कैप -2k कैप बाई 3। तो कैलकुलेट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा 8 i कैप डॉट 2 i कैप कितना हो जाएगा 16 माइनस j एंड 10 + 2 10 डॉट 2 कितना हो जाएगा 20 + 1 बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा 37/3। 37/3 दिस इज योर आंसर। सो 37/3 30 ये आंसर हो गया 37/3। तो एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन में ही आंसर नहीं है। ठीक है 37/3 ये कभी कभी ऐसे गलत दे देता है सीपीटी में। ठीक है 37/3 ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा पता है आपको। तो आप यदि अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। यदि आप छोड़ देंगे तो फिर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपको यदि आप 100% श्योर हो कि आपका सही है तो उसको प्लीज अटेम्प्ट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस r/r³ इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करके कैसे होता है डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर बाय r³। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं डेल डॉट r वेक्टर बाय r³। तो आपको पता है कि r³ इक्वल टू r वेक्टर बाय r मैग्नीट्यूड। देन r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा r³ r मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डेल r r r वेक्टर की जगह डाल दो r मैग्नीट्यूड r³ बाय r³। ठीक है, तो इसको हम इतना ही लिख सकते हैं डेल डॉट r³ बाय r³ सॉरी r³ बाय r² लिख देंगे। r³ बाय r² क्योंकि r कैंसिल हो गया r³ बाय r²। तो डेल डॉट r³ बाय r² कितना हो जाएगा 4π∆3r। 4π∆3r दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर। ठीक है,
एंड आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, जो डेल्टा क्यूब आर इक्वल्स टू 0 होगा एवरीवेयर, इन्फिनिटी आर 0 0 0। तो एक्चुअली आंसर है 4 पाई डेल्टा क्यूब आर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि इसका आंसर ऑप्शन में हो। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस 2 डी एक्स, ये है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एफ ऑफ ए। ओके, तो इसको ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर कीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a sphere of mass m radius r about one of its diameter, about one of its diameter. The moment of inertia of a sphere of mass m and radius r about one of its diameter is 2 by 5 mr square, 2 by 5 mr square. This is your answer. So option A is your answer. ये सबको फॉर्मूला को आप याद रखना पड़ेगा, आप जाके वहां इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन नहीं कर सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। इसके बीच का रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन निकालने के लिए जाएंगे तो आप इसका आपका 2 पेज करीब लग जाएगा, तो इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी स्पेस नहीं है वहाँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इटा इक्वल टू वाई बाई 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज योर पॉइजन्स रेशियो, वाई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। कल से हमारा प्रीमियम कोर्स शुरू हो रहा है 20 डेज के लिए। यदि आप सीपीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है, मिनिमम प्राइस में है, ओनली इन 199 रुपीज। ठीक है, एंड उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको समझ में आपको नहीं पता चलता है या कैसे उसको ज्वाइन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, जय जगन्नाथ।